channel Gyan Ki Garibi. Today I am going to discuss about topic hormonal regulation of blood glucose level and diabetes mellitus. तो इन दिस हार्मोन जो है इसमें हमने बहुत सारे जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ ली और ना क्या क्या नहीं पढ़ा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन पढ़ लिया, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में है ना फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लिया। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो जो है वो कौन रेगुलेट करता है। अब सबसे पहले जो है हम इसकी जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जो नॉर्मल जो मैकेनिज्म होती है, जैसे कोई भी पर्सन है वो जो है वो खाना लेता है, फूड लेता है और वो जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो है ब्लड में चला जाता है ताकि वो एनर्जी दे सके, है ना, सारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए। तो इसका जो सीधा सा क्या होता है ग्लूकोज का मतलब कि ग्लूकोज जो होता है वो हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कोई ग्लूकोज है मॉलिक्यूल, वो जो होता है ग्लाइकोलाइसिस करके क्रैब्स साइकिल करके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके, इन सब की मदद से ये जो है वो हमें एटीपी जो है वो प्रोवाइड करता है मेनली। तो इसका जो है वो ज्यादा होना भी जो है वो अच्छा नहीं होता और कम होना भी अच्छा नहीं होता कि जैसे किसी के ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, मतलब इसमें बढ़ क्यों जाता है क्योंकि जो सेल्स होते हैं हमारे, जो ऑर्गन्स होते हैं वो जो है वो एटीपी के लिए जो है वो ले नहीं पाते, अपटेक नहीं कर पाते ग्लूकोज का ब्लड से। तो इस वजह से जो ब्लड में जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है कई बार, और कई बार कम भी कर देता है, कम भी हो जाता है। तो इसको जो है रेगुलेट करते हैं कौन कौन, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मेनली कोई भी जो है फूड इनटेक करता है कोई भी पर्सन, तो जो उसका ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है क्योंकि उसने जो है फूड उसमें इनटेक किया होता है। उसके बाद में क्या होता है, एक होता है हार्मोन पैनक्रियास से निकलता है इंसुलिन नाम का। तो ये जो हार्मोन इंसुलिन होता है ये क्या करता है, जो ब्लड होता है उसमें से जो ग्लूकोज होता है उसको ये जो है वो निकालता है बाहर ब्लड से और उसको जो है सेल के अंदर पहुंचाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ताकि वो जो है ग्लाइकोलाइसिस वगैरह स्टेप कर सके। क्योंकि हमने पढ़ा था जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, तो इसकी वजह से उसका सेल के अंदर जाना जरूरी होता है। तो ये जो है वो इंसुलिन ये काम करता है कि उस सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की जो है वो मेंटेन हो जाता है, तो जो ज्यादा ब्लड में जो है ग्लूकोज हो जाता है तो वो कम हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो इंसुलिन ये करता है काम। अब हम इसकी ये प्रोसेस देखेंगे कि जब ज्यादा हो जाता है, अब कई बार क्या होता है जो इंसुलिन है वो कम हो जाता है, जो है वो इंसुलिन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज का जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाता है उसका, जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर। तो जो है हम पढ़ेंगे। अब दूसरी जो है वो होती है ग्लूकागॉन। अब ये जो दो हार्मोन होते हैं वो मेंटेन करते हैं ब्लड ग्लूकोज का लेवल। तो जो ग्लूकागॉन होता है वो जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। अब वो कैसे, ग्लाइकोजन में हमने पढ़ा था कि जो है लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है प्रेजेंट, तो जब भी ब्लड में जो है ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जब भी ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो उसके बाद में ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। तो जब वो सिक्रीट होता है तो वो ब्लड में जो ग्लाइकोजन होता है, अब जो लिवर, पता ही है कि लिवर में जो है वो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, तो लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है वो जो है वो ग्लूकोज में जो है टूट जाता है। उसके बाद में वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो जाता है जब भी जो है कमी होती है ग्लूकोज लेवल के ब्लड के अंदर। तो अब हम जो है वो डायबिटीज मेलिटस की बात करते हैं। अब डायबिटीज मेलिटस जो है वो दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और जो टाइप 2 होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है।
तो जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंसुलिन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो जो है वो इसमें कम हो जाता है। इंसुलिन की मात्रा हमने जैसे इसमें भी देखा था कि इंसुलिन जो है वो कम हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वही ग्लूकोज लेवल को जो है वो कम करता है ब्लड के अंदर, तो इसकी जो है वो कमी हो जाती है। अब कमी क्यों होती है? जो हमारे ऑटो इम्यूनिटी होती है, जो ऑटो इम्यून जो हमारे सेल्स होते हैं जो कि हमें जो है बचाते हैं कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो जो है वो कई बार खुद को ही जो है वो अटैक कर देते हैं, खुद के ही सेल्स जो होते हैं उनको अटैक कर देते हैं बॉडी के। तो कई बार वो इंसुलिन जो है वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो इरिवर्सिबली उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंसुलिन को, तो जिसकी वजह से फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फिर बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और इसके अंदर जो कोई भी पर्सन होता है उसको जो इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, क्योंकि उसके पास इंसुलिन ही नहीं होता तो वो कैसे जो है वो उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है डायबिटीज मेलिटस का वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब ये जो है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी कि कैसे जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है मील के बाद में और रेगुलेट होता है। अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है उसको तो कुछ नहीं होता, तो अभी इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का अपटेक भी चलो है ना कर लेता है ब्लड में से। उसके बाद में क्या होता है, ये जो सेल होता है वो इससे रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब इसके जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं सेल के वो इसको परमिट ही नहीं करते कि इंसुलिन के है ना वो अंदर जा ही नहीं पाता है। तब मतलब जो इंसुलिन जो है वो अंदर जाएगा तभी तो वो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन जो है वो परमिट ही नहीं होता है सेल के अंदर तो ये जो है वो इंसुलिन को मना कर देता है, ये जो है वो परमिएबल नहीं करता है। तो इसलिए जो है वो डायबिटीज मेलिटस हो जाती है, क्योंकि सेल जो है वो ग्लूकोज को जो है वो अपटेक नहीं कर पाता है, तो उसके पास एनर्जी भी नहीं आती है, एटीपी के फॉर्म में टूटता भी नहीं है, तो वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है। तो ये था टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, तो इसे बोलते हैं। अब टाइप 1 जो है उसको जुवेनाइल ऑनसेट भी बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। अब इसमें क्या होता है, तो ये थी जो है वो प्रोसेस डायबिटीज मेलिटस की, और ये जो है वो हमने पढ़ लिया हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हम दोनों हार्मोन्स की बात करेंगे। अब जो पैनक्रियाज होता है, अब ये हम देखेंगे कि जो इंसुलिन है ग्लूकोज से सिक्रीट होता है। तो हमने ये पढ़ा कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है हमारी वो सिक्रीट करती है 3 सेल्स जो है उसमें होते हैं मेनली पैनक्रियाज है, उसके अंदर 3 मेन सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी हम जो है वो कई बार लिख सकते हैं। तो जो अल्फा सेल होता है पैनक्रियाज में वो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। अब ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है वो जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। वो जो है वो ग्लाइकोजन होता है उसके जो है टूटता है, उसको तोड़ता है ग्लाइकोजन को और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जब भी जो है वो लो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद में ये जो बीटा सेल होता है ये दूसरे तरह का सेल होता है और ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है। अब इंसुलिन का हमने पढ़ लिया कि जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो जो है ये जो है वो काम करता है जब भी ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। और थर्ड है डेल्टा सेल होता है। अब डेल्टा सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। अब सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो ये जो दो सेल्स होते हैं अल्फा और बीटा सेल्स, इन दोनों को जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है डेल्टा सेल। तो ये जो है वो सारे सेल्स हो गए। अब पैनक्रियाज के अंदर जो है अब ये जो तीनों सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं,
अब पैनक्रियाज जो होता है ग्लैंड, उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो कुछ होते हैं, जैसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उनको बोलते हैं। तो वो जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ये 3 टाइप्स के सेल, जो कि जो है रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को। सो गाइस, ये थे प्रोसेस हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल की और डायबिटीज मेलिटस। और नोट्स जो है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जो है नोट्स हमारे देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारी वीडियोस को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे।